नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है कोटक बैंक वाले मेरे ऑफिस आए। तो आइए सुनते हैं कि कैसे बात हुई। हाँ जी सर, बताएं। आप बताइए सर, कष्ट आप दे रहे हैं। कष्ट तो सब देंगे ही हम। टू बी वेरी क्लियर, पेमेंट में नहीं दूंगा। नहीं देने का रीजन क्या है? सर देना नहीं है बस। आप लोगों ने लीगल कार्रवाई की थी कुछ, घर पे बकायदा चौड़े में धमकी दे के आए थे, पोस्टर लगा के आए थे। मैं तो कोटक बैंक को जानता हूँ सर, मैं नहीं जानता किसी को। मैं बता रहा अनूप जी और बता था ना। मैं था नहीं एक्चुअली। मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ, मेरे से मिल लो। उसको पता था लड़के को कि हाँ मैं यहाँ मिलता हूँ, लेकिन वो पता है कि आप उनको, मुझे डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। तो जिसको डरा धमका सकते हो उनको डरा धमका लिया। मम्मी रहती है ना उनकी, वहाँ मम्मी और घर पे पोस्टर लगा के, फोटो खींच के, धमका के कि अगर ये पोस्टर हट गए ना तो फांसी लगवा दूंगा। अच्छा। तो हाँ, और बाकी मैं आपको मिनिमम में क्रेडिट कार्ड में बहुत भर चुका हूँ। ठीक है, पहला रीजन ये था। लेकिन दूसरा ये है कि आप लीगल कर लो जो कर सकते हैं। मैं पेमेंट नहीं करूँगा। देखो, और कोई रीजन है? अगर कुछ सोल्यूशन चाहिए, सेटलमेंट चाहिए? सर वो सारे मेरे को ऑप्शन दे गए थे लास्ट टाइम ही। क्या option एक्चुअली अभी मैं किसी भी कंडीशन में हूँ नहीं। ये दे गए थे मुझे लास्ट है कि हम बिजनेसमैन हैं। ठीक है, 2-4 लाख रुपए कुछ बात नहीं होती थी, लेकिन लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी है। मैं दे कैसे भी नहीं पाऊंगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। बाकी आपका जो भी लीगल बनता हो वो आप करो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बाकी साहब आपके देखो, मेरे पास फोटो होगी, वो घर पे चमका गए थे। मैं आपको यहाँ मिल रहा हूँ, अभी भी आपसे मिलने को मना नहीं किया। ठीक है, लेकिन वो घर पे ऐसे डरा रहे हैं कि घर वाले डर जाएंगे। हालांकि डर भी गए वो, लेकिन उनके डरने से क्या होता है, फेस तो मेरे को करना है ना। मैंने डेटा कॉपी कर लिया लैपटॉप में, है नहीं इसमें। नहीं, मैं महीने कैसे करवा देते, अगले महीने का हम कुछ कर देते आपके लिए। ये सारे ऑप्शन लास्ट टाइम मेरे को मिल गए थे। देखो सर, जो तो अगर फंड का इशू है फंड का इशू तो है ही है, नहीं कर तो सकते। कुछ सोल्यूशन निकाले हैं कि जैसे अब कार्ड को रोटेट करना है, रोटेट करवा देते हैं। अभी कुछ नहीं करना सर। मुझे क्या है ना, ये बंद ही करना है सारे कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अलावा और भी बैंक है, सिर्फ आप नहीं हो। ठीक है, तो मैं ये समझ लो डूब गया इस लॉकडाउन। और बीच में भी तो करी थी आपने, 4-5 महीने वो पहले की थी करी उससे पहले। एक्चुअली हम लोग कोशिश कर रहे थे कि उभर जाएं उभर जाएं उभर जाएं, लेकिन काम उस तरीके से है नहीं। उसके बाद कुछ ऐसी नौबत आ गई कि फ़ोन तक बंद करना पड़ा मुझे। कॉल इतने करते हैं कोटक बैंक वाले, व्हाट्सएप पे कॉल करने लगते हैं। ठीक है, जीना दोबार कर दिया, नंबर किया बंद, दूसरा नंबर चालू किया। सर हमारा थोड़ी ना, और भी बैंक वाले करते हैं। जब आपका और बैंक ना है ना, तो सर कोटक बैंक का ही है, आपका है ना। आप कहते थे स्टैंडर्ड चार्टेड ना ना, वो करते हैं लेकिन इतना नहीं करते जितना कोटक करता है। कोटक वाले क्या करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे एक सिंगल पेमेंट के लिए, मतलब एक कस्टमर पे एक ही बंदा लाइन होना चाहिए, 10-10 बंदे। मैंने तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया था, मैंने कहा इसी पे मेरे को कर दो रिमाइंड। फिर फाइनली मुझे नंबर बंद करना पड़ा था। ये देख रहे हो, कोटक कोटक कोटक, ये इतने कोटक वाले मेरे को फॉलो अप करते थे। ना ना, बंदे बात कर, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा। नॉर्मल कॉल की बात नहीं कर रहा। कोटक टीम, ये ग्रुप बना दिया था मैंने, इसमें कुछ बंदे लेफ्ट हो गए हैं, कुछ ज्वाइन है। ठीक है सर, इस महीने करा दो। देखो पिछले महीने आप ये सारे ऑप्शन देखो, ट्राई कर चुके हो। ऐसे वैसे कराने की जरूरत नहीं। मैं आपको सिर्फ वेरी फ्रैंक बात कर रहा हूँ। अगर आपको सेटलमेंट करना है, ठीक है, वो 286 जो दे गए वो सब साइड में रखो। ठीक है, सिक्योरिटी देके जाऊंगा, बस एक ट्रांजेक्शन घुमा देना। अगर आप 70% तक वेवर कहोगे, 70% तक वेवर करा के दे दूंगा। आपका सब नाम? हिमांशु सिंह। हिमांशु जी, देखो अभी की कंडीशन क्या है ना, मैं कैसे भी नहीं भर पाऊंगा। नहीं, अभी क्या है मैं बताता हूँ। नहीं करी मैंने। हाँ, आप मेरी बात समझे नहीं, भरने की बात ही नहीं करी मैंने तो भरने की बात ही नहीं करी। मैं समझ गया, लेकिन उसमें भी 6 महीने बाद भी तो देना पड़ेगा ना, एक पेमेंट के बाद। मैं आपको बताऊं था क्या,
जैसे ये मिनिमम बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि मैंने यार दोस्तों से ले लिया, दोस्त का कार्ड मार दिया कि भाई कार्ड दे दे, कि हम उभर जाएंगे, कि हमें नहीं पता ना कि आने वाले टाइम में क्या हुआ। मैंने आप भी नहीं कमाते होंगे इतना, ठीक है। तो वो हम इस उम्मीद में कि अगले महीने काम उठ जाएगा, अगले महीने उठ जाएगा। अभी मेरे दोस्त के कार्डों की 2 EMI चल रही है, और वो क्या है ना, मैं तो डिफॉल्टर हो गया, मेरा तो सिविल खराब हो गया। अगले बंदे ने मुझ पर भरोसा किया, उसका नहीं तोड़ सकता। करीबन उसकी रह रही है 8-10, और आप ही का कोटक बैंक का कार्ड है, ठीक है। लास्ट टाइम तुम्हारे सुनील जी से बात हुई थी, उसका भी मैंने कहा सेटलमेंट करा दो, तो उन्होंने कहा इस बार भर दो आप, फिर अगली बार भराता हूँ। तो अभी तो मैं उनमें उलझा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता कैसे भी। मैंने तो आपसे पेमेंट की बात ही नहीं करी, आप मेरी बात को समझे नहीं। मैं समझ गया सर, लेकिन मैं उसमें वो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा उसमें। कहीं ना कहीं आप कराएंगे तो मुझे देना भी तो पड़ेगा, आज नहीं देना पड़ेगा। मैंने आपको सेटलमेंट कराऊंगा सर। ये सुनील जी हैं कोटक से, ये देख रहे हो 23,200 मेरे दोस्त का कार्ड है ये। अच्छा, तो मैं इन चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, अभी मैं कैसे भी नहीं दे पाऊंगा। ये दोस्त का कार्ड भरा है मैंने, कोटी के पास आया हुआ था, ये केस आपकी एजेंसी के पास, नहीं नहीं मैं एजेंसी से मतलब इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं, मेरे पास नहीं आया था, उनके पास था। सुनील जी थे, सुनील जी डिस्ट्रीब्यूटर के भाई, नेगी जी के पास। डिस्ट्रीब्यूटर के भाई बता रहे थे मुझे, कह रहे मैं उनका भाई हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, मैं अभी कैसे भी नहीं भर पाऊंगा। अगर आप 5,000 की भी EMI बनाएंगे, वही सुनील जी थे। हाँ हाँ, वो बता रहे थे कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर का भाई हूँ। तो उसकी भी मैंने सेटलमेंट की बात की है, पता नहीं क्या करते हैं वो, देखता हूँ। तो उन्होंने कहा इस बार भर दो, वो जैसे तैसे भरी है। 23,000 रुपये की पेमेंट 2 महीने की थी। अच्छा, तो अभी तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा। आप मुझे ठीक है अच्छा दे रहे हैं, ये कलेश निबट जाएगा, 70% का विवो भी दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं किसी कंडीशन में हूँ नहीं। सर देखो बात कंडीशन की ऐसी है, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा था, मुझे तो आपसे पैसे भी नहीं चाहिए। आप 20 डालो कार्ड में, 2 घंटे बाद आप स्वैप मार के 20 निकाल लो, ठीक है। फिर मैं आपको वेवर देके, आप 1 महीने बाद बोलोगे या 2 महीने बाद बोलोगे, निपटा के खत्म कर देंगे। हेलो, ठीक, मैं, हाँ सर मैं दे रहा हूँ सर, आज भूल गया था सर मैं भी। मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, कि अगर आप सोचो कि मैं ऐसे करके, मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, जब भी आप बोलोगे, जब आपकी कंडीशन सही होगी, 70% वेवर दिला, इतना वेवर कोई और दिला नहीं पाएगा लिख के। बाकी करनी ना करनी, देनी ना देनी, वो ना अभी मैं देखो कैसे भी नहीं कर पाऊंगा। ये सारे ना लॉकडाउन ने हालत खराब कर दी है। पहला लॉकडाउन झेल लिया था ऐसे तैसे, दूसरा हमारा खुद का उधार है, लोगों पे 5-7 लाख रुपए होगा आराम से, लेकिन अब मैं आपको नहीं दे रहा ऐसे ही, वो मना कर दे रहे हैं भाई अभी नहीं है। भाई 500 खन्ने दे दो मंगाया यार मेरे पास तो ये कहानी है। हाँ, तीसरा भी आने वाला है। हाँ बिल्कुल कमर तोड़ दी। मैं खुद का पर्सनल फाइनेंस करता था यार, 5-5 लाख रुपए। मैं लास्ट कंपनी में ना TL रह चुका हूँ, 25 बंदे हैंडल करता था, इसलिए मैं आपसे ऐसे ढंग से बात कर पा रहा हूँ। कौन सी कोई और होता ना तो वो अब तक तो आपसे सर्जी कर रहा होता। CCS कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, IT का काम देखती थी कंपनी। 25 बंदे हैंडल करता था, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए मैं हो जाता, लेकिन मैंने छोड़ दी, क्योंकि हम लोगों को अपना काम करना पसंद है, गुप्ता है ना। तो आप यहीं के लोकल हो या मैं हूँ तो बदायूं का। सब बताइए। तो उन्होंने डराने की काफ़ी कोशिश की थी, जो कि और भी बैंक हैं, सिर्फ कोटक ने की थी, ठीक है। तो पहले से पता है आप कर देते ऐसा है, हैं, मैं कराने में आने से क्या होता है। मैं क्या है ना, मुझे पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। पहले भी दी है, पहले भी मिल के गया हो सकती है, पहले भी आराम से दी। देखो सर अगर कुछ मैनेज हो जाए तो इस महीने करा दो, अगले महीने कैसे कराना भी नहीं है आपको, डाल के फिर 4 घंटे बाद निकाल देना है, इंटरनल लिमिट से निकलवा के खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास प्रेशर बना हुआ है थोड़ा सा। बिल्कुल होगा, मैं समझ रहा हूँ। लास्ट टाइम मुझे पता लगा कि पेमेंट भी की है, तो प्रेशर होगा जब भी किया है। आया कौन था वही तो मुझे भी पता नहीं। अनूप जी बता। आप एडवोकेट साहब आए थे, एक शायद बैंक की तरफ से थे,
उन्होंने जो वो ड्रामे किए ना वहाँ पे, ड्रामे में मैं बताता हूँ, आपने अब आप भी तो आए हो बात करने, जब मैं उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे मिलूंगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आ जाओ, नहीं यहीं आ जाओ, वहाँ पे लोग वाग वो जो जोड़ पे चल रहे थे इकट्ठा किया, ठीक है, पोस्टर्स लगाए, 4 लोगों को बताया वहाँ पे, ठीक है, धमका के गए घर वालों को, क्या कर लिया। आप अभी भी कहता हूँ आप 10 लोग आ जाओ, ठीक है, मेरे टेढ़ा कर लेना मेरा। मैं पहले घर ही गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, फिर आपने यहाँ बुलाया था। जब आपको पता है मैं यहाँ मिल रहा हूँ, या तो मैं मिल नहीं रहा, मुझे भी पता है कि क्या लीगल हो सकता है, आपको भी पता है, ठीक है, डराने धमकाने वाला चल नहीं सकता मेरे साथ, क्योंकि मैं एक तो एजुकेटेड हूँ, दूसरा ऐसी जगह बैठा हूँ, अभी 5 लड़ाई झगड़े की तो बात ही खत्म है, ये जे कैंप है, धमकाने वाला भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको अब ऐसे बात करो, ऐसे ही पहले करनी चाहिए थी उनको। अरे सर वो ऐसा होता है, आदमी क्या होता है बाहर से आ रखा होता है, लड़का यहाँ काम नहीं करता, उसको जो यहाँ काम करता है सर उसे पता होता है कि हाँ, वो वहाँ का था, एरिया क्या है, हरकेश नगर का था, संगम विहार का, वो वहाँ की ऐड दिखा रहा होगा, भाई मैं हाँ, में बैठता हूँ, मैं हाँ, यूँ करता हूँ, वही बात है। जो यहाँ पे रहता है सर, जो यहाँ पे उसे पता है कि भाई ये अरे आप लीगल करो ना, मेरे से लीगल के तरीके से बात करो, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, अभी भी मैं चाहता आपको 2 अपशब्द कहता आप भग जाते, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं रखा उसमें। कौन सा मेरी आपकी पर्सनल, हाँ वही ना, आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपनी, मेरी समस्याएं हैं, पर्सनल पैसे तो मेरे है नहीं। हाँ बिल्कुल फैक्ट है। एक भारत पे वालों ने दुखी कर रखा है, उन्होंने क्या करा, कॉन्टेक्ट नंबर सिंक कर लिए हैं ऐप के थ्रू, ठीक है, उनको भी मैंने बढ़िया सबक सिखाया, उन्होंने सब लोगों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि इन्होंने आपका नंबर दिया है और ऐसे ऐसे आपका उसमें मतलब आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। उसके चक्कर में मेरे को एक वो बनाना पड़ गया चैनल यूट्यूब पे, बढ़िया खिंचाई कर रहा हूँ उनकी, भारत पे डाटा कैसे चोरी करता है, भारत पे रिकवरी, ठीक है, कर लो क्या करोगे। हेलो, आपने मुझे पैसा दिया है, मेरे से आओ बात करो। मैं बैठा हूँ। हाँ क्योंकि इस बार थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि प्रेशर तो बिल्कुल होगा, मैं समझ रहा हूँ। देखो सर मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको कह के बोल देता हूँ, करना ना करना आपको, हाँ। ठीक है। मैं 170% वेवर आपको ऑफर कर रहा हूँ, तो उसमें आप कार्ड में 20,000 रुपये डालो, 20,000 रुपये विदिन 2 आवर्स से 2 से 4 घंटे के बीच में आप स्वैप करके अपने पहले पैसे सिक्योर कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर 70% का वेवर मेरे से 30% भरना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे अगले महीने से भरना है तो अगले महीने से EMI चालू करूंगा, अगर आप बोलोगे अगले के अगले महीने से भरना है तो भी वैसे ही चालू करूंगा सर, बाकी आपकी इच्छा है। देखो अभी मैं ना, अगर मैं चाहूँ भी ना तब भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उलझनों में फंसा हुआ हूँ। सुन सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को पैसे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कार्ड में डाल के विदिन 2 घंटे के बाद वो अपने पैसे आप निकाल के सिक्योर कर लो। पहले भी करते थे, पहले भी आप करते ही थे, 1-2 बार करा भी ये काम, इंटरनल लिमिट दिला देंगे सर 2 से 4। अरे ये है ना, सारे कहानी हमारे पाइन लैब के साथ हादसे की वजह से हुई, वरना दिक्कत ही नहीं है। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, मार्च में लगा था, कार्ड है HDFC का भी था और भी थे, तो वो हमने पेमेंट सीधी सी बात है इसके लिए इसमें कर दी, 1-1.5 महीने का टाइम मिल गया, तो वो पाइन लैब वालों ने 3.5 लाख रुपए होल्ड कर लिए, जो कि मैं 4-5 सालों से ट्रांजैक्शन कर रहा था, सिंगल ट्रांजैक्शन 3 लाख की करता था तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। उन्होंने पहले 1.5 होल्ड किए, फिर 2 होल्ड किए, 3.5 लाख होल्ड करने से मेरे जो साइकिल था ना वो घूमना बंद हो गया। और लॉकडाउन में मैं आ गया मिनिमम पे, अब मिनिमम पे कर करके मैं 10 लाख भर चुका हूँ। उन्होंने 4 महीने के लिए फ्रिज कर दिया था वो अमाउंट, 3.5 लाख। फ्रिज एक तो 1.5 लाख का मेरा कार्ड था, इंडसेंड का ऑनर कार्ड, जबकि वो मैं 2-3 सालों से करता आ रहा था, काफ़ी कोशिश कर ली, नहीं 4 महीने बाद ही ब्लॉक वो होगा फिर मतलब रिलीज। उसके बाद 2 लाख दोस्त का मारा, वो भी फ्रिज कर दिया, वो तो हमने बैंक से डिस्प्यूट डाल दिया कि डीलर को पेमेंट ही नहीं आई, वो भी आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो उससे 3.5 लाख से मेरा जो रोटेशन था ना, वो जो सीधा पूरी पेमेंट करके कर देता था, वो हो गया ख़त्म। मैं आ गया 20,000 पे, 15,000 पे। अब सोचो 20,000 मिनिमम आपका है तो 20,000 कोटक का भी होगा,
ठीक है, तो ऐसे कर करके महीने का 60-70 हज़ार रुपये भर भर के जब फाइनली मैं लगा कि अब नहीं उभर पाऊंगा, फिर डिसीजन लिया ये मैं। सारे कुछ ट्राई कर चुका हूँ मैं, फाइनल हाँ, तब इस पता मोड़ है। पे आया हुआ। नहीं, मैं तो इसी कार्ड से आपके निकलवा दूंगा। आपने मैं इस कार्ड देखो, से आपने इस कार्ड से पहले भी रोटेट तो करे ही हैं। इन्होंने ही कराए थे इंटरनल लिमिट देके। नहीं, इन्होंने तो सबने पेमेंट करी थी, पर इन्होंने बाद में निकाल लिए। हाँ, तो अभी भी वो ऑप्शन है, आप पेमेंट जैसे करोगे इंटरनल लिमिट के थ्रू 2 से 4 घंटे के बीच में आपका पहले पैसा सिक्योर करा दूंगा, उसके बाद आपका सेटलमेंट रेज करा दूंगा। 2 महीने बाद बोलोगे तब, अगर ईएमआई बोलोगे तो ईएमआई करवा दूंगा। 2 महीने बाद से ईएमआई चालू करना चाहोगे वो करवा दूंगा। बाकी आपके ऊपर है सर। मैं अभी ना मेरे को लड़ाई झगड़ा करना ना, ना वो कुछ तो करना है सर। लड़ाई बाकी करके आपकी इच्छा है सब। 70% वेवर आपको भी पता है कितनी फटी में मिलता है। बाकी आपकी इच्छा है सर, सोच समझ लो 1-2 दिन में सोच ले लो। लिया, समझ लिया, ठीक है। मैं बताता रहा हूँ, मेरी 2 ईएमआई चल रही हैं, मेरे को करीबन ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप इसी महीने से ईएमआई चालू करो सर। मैं बोल रहा हूँ आप जब जो डेट बोलोगे उस डेट से ईएमआई डालूंगा, भले 2 महीना 3 महीना ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी 8-10 किस्तें रह रही हैं उनकी। और अभी लॉकडाउन में पता नहीं, क्योंकि दुकान 8 बजे बंद करा देते हैं, काम धंधे है नहीं। एक लड़के को कल ही गाँव भेजा है कि भाई काम नहीं है, जाओ घर पे, जब होगा तब बुला देंगे। सर कोई नहीं, फिर आपके ऊपर डिपेंड है सर। हाँ, अभी मैं कैसे भी नहीं कर पाऊंगा। बाकी अगर रोटेट भी करना है तो बता दीजिएगा, रोटेट भी करवा दूंगा सर। और रोटेट करके मेरे पास ही रहेगा कम से कम, फिर अगले महीने भी अगर आप बोलोगे तो सेटलमेंट जैसे तैसे थोड़ा और कुछ ऑप्शन बनेगा, लॉकडाउन लगेगा तो और भी कुछ करा लेंगे सर। लगना है लॉकडाउन, पक्का है। लॉकडाउन तो लगना ही लगना है, लॉकडाउन कहाँ रुकना है। लॉकडाउन में थोड़ा और बेनिफिट मिल जाता है सर, जैसे 70 बोल रहे हो सकता है 75-76 अरे में मिल मेरे को जाए। फर्स्ट लॉकडाउन पे मोडिटोरियम का ऑप्शन आया था, मैंने अवेल नहीं किया था किसी का भी, हाँ। क्योंकि उस वक्त सरवाइव कर पा रहे थे। दूसरे में कहाँ टूट गई। मेरे खुद के किसी पे पैसे आ रहे हैं, उसकी बैग वो क्योंकि मुझे पता है कुछ कर नहीं पाऊंगा। ज्यादा वो पंगे करूंगा जैसे वो कोटक वाले कर गए थे, वो जो दे रहा है वो भी नहीं देता। तो इसीलिए इस वक्त तो मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। बता दे रहा हूँ, कल ही एक लड़का गाँव भेजा, मैं भाई गाँव जा, काम उठ गया तो बुला लेंगे। क्योंकि महीने मैंने आपको 2 ईएमआई बता दिए, प्लस में दुकान का किराया, लड़के का खर्चा, नहीं आ पा रहा है। चले सर सेल्फी ले लो। हाँ बिल्कुल लो सर। ठीक है। बाकी देख लेना सर आप, अगर आपको लगेगा जो मैं ऑफर दे रहा हूँ ना, ऑफर तो आप बहुत बढ़िया दे रहे हो। अगर मैं नॉर्मल होता ना जरूर एक्सेप्ट करता। अगर लॉकडाउन, अगर भगवान न करे लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में हो सकता है 500% और वेवर में बढ़ा दूँ, पर उसके लिए बस कंडीशन ये है कि उसके लिए टाइम टेकन एक्टिविटी होती है। कुछ नहीं, मुझे ट्रांजेक्शन घुमानी है, एक ट्रांजेक्शन घुमा के फिर मैं रेज कर लूँगा, जो 10-15 दिन का समय लगेगा मेरे पास ही अकाउंट रहेगा। आप सोच समझ लो, अभी भी समय है, ऐसा नहीं कि अभी समय निकल गया। 20,000 रुपये रोटेट करना बड़ी बात नहीं है, 2-4 हज़ार अगर 2-4 हज़ार रुपये फंसेगा भी तो मैं भी अपने डाल दूंगा रोटेट करने के लिए। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। लड़ाई झगड़ा लीगल, घर जाना, इधर जाना, उधर जाना, वो मैं आपसे या तो मिल नहीं रहा, तो वही समझ बात में कर आता रहा है, हूँ। वो आप कर सब जाओ। अब मुझे इन्होंने बताया कि दुकान में मिलते हैं, मैंने कहा दुकान पे चलो, घर जाके क्या सही करेंगे। बात है। नोटिस वगैरह चिपका गए, मैंने कंप्यूटर में तो कॉपी मैं कर बोल दिया, रहा हूँ अपना सर, दिखा कुछ होना था। जाना है नहीं, वो सिर्फ एक टाइम हाँ। खराब जैसे हम लोगों ने ये सोचा कि संगम बिहार का बनता है, कर जाएगा, चल जाएगा। लेकिन मैं आप जैसे 25 बंदों को हैंडल कर चुका हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। लीगल की बात उसकी भी नहीं है, बात ये वो सब टाइम वेस्ट एक्टिविटी है और कुछ नहीं है। सही बात है। अब आपने भी तो 2 शब्दों में बात खत्म कर दी।
टाइम वेस्ट एक्टिविटी है, टाइम वेस्ट कुछ कुछ लोगों को करने की आदत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। सही बात तो मैंने आपको बता दिया, आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहोगे 2-4 हज़ार रुपये कम पड़ेंगे सर, वो मैं अपने पास से डाल के रोटेट करवा दूंगा। अब ये कर सकता हूँ, अब जबरदस्ती में बैठा रहा हूँ नहीं जी, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आपका भी टाइम खराब करूँ, आपका भी धंधे पानी का समय है, आप धंधा पानी अपना करिए। चलो आ जाओ, बाकी देख लेना, आप तो समझ लेना। मेरा नंबर है आपके पास? आपका नंबर मैंने एक्चुअली ऐसी सेटिंग कर दी है कि मेरे पास कॉल ही नहीं आता किसी का जो नंबर सेव नहीं होता। आप नंबर बता दो। मेरा नंबर है 9702 401638। क्या नंबर है? नाम सुना हो मेरा? एक मुझे मिस कॉल भी दे दीजिएगा। ठीक है, आपका अगर इच्छा होगी करने की तो आप मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म करिएगा सर। ठीक है सर। तो दोस्तों आपने सुना, बहुत मज़ेदार रोचक बातें सुन के मज़ा आ गया होगा। तो इन लोगों का क्या होता है, ये जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं अनसिक्योर्ड लोन होता है, इस पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ना कोई कंप्लेंट, कुछ भी नहीं। ये जो डराते हैं ना, कुर्की करके देना पड़ेगा या जेल करा देंगे, कुछ नहीं होता। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।